और भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मेरे पास है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। लेकिन उसके लिए वीडियो तुम्हारे को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग इस मैसेज को शांति से सुन पाओ, एकांत में सुन पाओ और बार बार सुन पाओ अगर ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही क्रूशल टाइम है। जो 11 से 12 का जो ट्रांजिशन होता है ना, फेबररी से मार्च वाला जो महीना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, या तो वो खुशियां मनाने में वेस्ट कर देते हैं या फिर वो दुख में वेस्ट कर देते हैं। और दोनों ही गलत अप्रोच है। एंड इस वीडियो में अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 12th में जा सकते हैं और कैसे अपन इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑब्वियसली स्टार्ट तो हो ही चुका है, आई मीन मेन मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ है। उससे पहले मैं तुम्हारे से एडवांस में अपॉलॉजी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही पटीचर एग्जांपल देने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। उनको तुम अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करने की कोशिश करना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सस्ता एग्जांपल नंबर 1। मान लिया मैं कल क्लास में आता हूँ एंड अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारा 7th क्लास का, अभी तुम 11th क्लास में हो बाय द वे, ठीक है। मान लिया कल 7th क्लास का फुल सिलेबस टेस्ट है, सब्जेक्टिव, लिख के दिखाना है। ऑन द स्पॉट सरप्राइज टेस्ट है सपोज। तो आधी क्लास फेल हो जाएगी या फिर सारी क्लास फेल हो जाएगी, इन दोनों में से एक चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 7th क्लास में था क्या, कौन सा सिलेबस था, ज्योग्राफी में क्या था, हिस्ट्री में क्या था, इंडिया आज़ाद हो गया था कि ब्रिटिशर्स वाला ही राज चल रहा था उस टाइम पे, या मुगल वाला राज चल रहा था। हमें कोई आइडिया नहीं, हमें नहीं पता ज्योग्राफी में क्या था, इकोनॉमिक्स थी कि नहीं थी नहीं पता मुझे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, संस्कृत थी या नहीं थी, आई हैव नो आइडिया। हमें कोई आइडिया नहीं है और हम हमारे 0 नंबर आएंगे बड़ी खुशी से। लेकिन वहीं अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे को चलो 15 दिन का टाइम दे दिया या तुम्हारे को 20 दिन का टाइम दे दिया, तो क्या होगा? अगर मैं 20 दिन बाद एग्ज़ाम लेता हूँ तो तुम्हारे में से आधे से ज़्यादा लोगों के फुल मार्क्स आएंगे, इनफैक्ट सभी लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में? रिवीजन का डिफरेंस है, रिवीजन। एंड इसी के साथ अपना पहला कंक्लूजन है कि अपने आप को बार बार ये बोलना बंद करो कि तुम्हें 11th नहीं आती है। ओके, अपने दिमाग में एक कचरा घुसाना बंद करो कि 11th तो बर्बाद हो गई, 11th तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है कुछ भी। ये सब फालतू की बातें बंद करो, अपने दिमाग में नेगेटिविटी घुसाना बंद करो। तुम्हें 11th आती है, तुमने 1 साल क्लासेस की हैं, तुमने सुना है, भले ही होमवर्क ना किया हो या कुछ और चीज़ें रही हो, लेकिन क्लास में तो तुमने सुना है, टीचर ने जो बोला है वो कान में तुम्हारे गया है, दिमाग में स्टोर हुआ है तुम्हारे। तुम्हें आता है 11th, लेकिन तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है, तुमने रिवीजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है 11th पे। तो अपने दिमाग में ये मत डालो कि मुझे 11th नहीं आती है, उल्टा अपने दिमाग में ये डालो कि भैया मुझे 11th आती है, मैंने 1 साल मेहनत की है, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया है, तो इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ लो, माइंड सेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अपने दिमाग में पॉजिटिव मैसेज डालो, नेगेटिव मैसेज को मत जाने दो अपने दिमाग में। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि रिवीजन करना पड़ेगा भाई 11th में, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे पास एक दूसरा सस्ता एग्जांपल है। मान लो तुम्हारे फादर से तुम्हारा झगड़ा हो गया, या मदर से हो गया, या फादर से हो गया। चलिए मान लिया फादर से हो गया, और बहुत ही खतरनाक झगड़ा हो गया, फिल्मी सीन जो होता है ना, झगड़ा हो गया, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ मैं, दूर हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, नालायक, वगैरह वगैरह। बहुत ही खतरनाक झगड़ा हो गया। और अपने तुम्हारे जो फादर हैं वो दूसरे कमरे में चले गए, तुम दूसरे कमरे में चले गए, पिन ड्रॉप साइलेंस है घर में।
तो ऐसे में क्या करोगे तुम? अपने फादर से जाके लिपट जाओगे? ये करोगे? जूते पड़ेंगे तुम्हारे को, चप्पलों से हमला होगा तुम्हारे ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि वो ऑलरेडी इंसान बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है तुम्हारे से, वो नाराज़ है तुमसे, और तुम ये हरकत कर रहे हो, तो वो तो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यही होता है ना? तो क्या करना चाहिए हमारे को? हम सबको मालूम है हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? हम उस दिन शांति से बैठेंगे, अपने फादर से कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल उस दिन नहीं छेड़ेंगे, और ना ही टीवी देखेंगे। शांति से पढ़ाई करेंगे उस दिन, पोलाइटली बात करेंगे, खाना टाइम पे खाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, फादर को बार बार हर 2 मिनट में पूछेंगे चाय लाऊं, पानी लाऊं, वगैरह वगैरह। और ये कहानी चलेगी 3-4 दिन तक। एंड तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम अपने फादर के पास जाते जा रहे हो, और तुम्हारे डिफरेंसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड कुछ ही टाइम बाद वो तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे देंगे, और तुम्हारी सिचुएशन परफेक्टली नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा ही होता ना? यहाँ पे 11th क्लास तुम्हारे फादर हैं, जो कि तुम्हारे से नाराज़ हो गए, और जिन्होंने तुम्हारे जूतों से पिटाई कर दी है, और वो बहुत दूर जा चुके हैं तुमसे। तो अब क्या करोगे तुम? सीधा जाके रोटेशनल मोशन करोगे? सीधा जाके सेंटर ऑफ मास करोगे? गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अगर आप स्टार्टिंग में ही जाके करने लग जाओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी काफ़ी लो हो चुका है। सीधा जाके रोटेशनल मोशन करोगे तो दिमाग तुम्हारा रोटेशनल मोशन करने लग जाएगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है, 11th अभी नहीं करनी है। तुम्हारा अभी टारगेट क्या है? कॉन्फिडेंस गेन करना। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक करोगे? यूनिट एंड डायमेंशंस, छोटा सा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक कौन सा करोगे? मेजरमेंट एंड एरर्स। तीसरा कौन सा करोगे? अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा तुम्हारा, तो तीसरा टॉपिक पता कौन सा करना चाहिए तुम्हारे को? फिजिकल वर्ल्ड, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, जो भी है समझ रहे हो ना बात को? पहले छोटे सिंपल टॉपिक्स करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, कैलोरीमेट्री करो, थर्मल एक्सपेंशन करो, फ्लूइड मैकेनिक्स करो, सरफेस टेंशन करो, जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं। या ऐसे टॉपिक्स करो जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। ऐसे टॉपिक्स करो जो जल्दी हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस तरह के टॉपिक्स करो। एंड तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस सफिशिएंटली इनफ हो जाए, या जब तुम अपने बारे में बेटर फील करने लग जाओ, जब तुम कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओ, तब जाके तुम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे अटैक करो, तब जाके तुम रोटेशनल मोशन करो, तब जाके तुम सेंटर ऑफ मास करो, तब जाके तुम वर्क पावर एनर्जी करो, तब जाके एसएचएम करो, वेव्स करो। समझ रहे हो ना बात को? तो रिवीजन करना अपना टास्क है फ़िलहाल, और रिवीजन हमारे को बॉटम से टॉप करना है, टॉप टू बॉटम नहीं करना है। ऑर्डर सेट करो कि सबसे आसान कौन सा टॉपिक लगता है तुम्हारे को, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, और वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करो। जैसे फ़िलहाल तुम्हें मान लिया एक भी टॉपिक नहीं आता, और 10 दिन बाद शायद तुम्हें 15 टॉपिक्स आते होंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा कि कुछ ना आने से कुछ अब तुम्हें आता है। तो पहले ऐसे टॉपिक्स इकट्ठा करो और अपनी साइड ले लो उन टॉपिक्स को। समझ में आ रही है बात? तो पहले तो तुम्हें यही सोचना है कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें आते हैं या तुम कर लोगे, और उनको करो इमीडिएटली। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। अब एक और सस्ते एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हम्म हम्म, मान लिया तुम्हारे घर में आग लग जाए, तो तुम क्या करोगे? मिट्टी का तेल डालोगे उस पर? नहीं। क्या करोगे? बुझाओगे ना उसको, पानी डालोगे उस पर। फिर क्या करोगे? पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे? नहीं। क्या करोगे? ये पता लगाओगे कि वो आग कैसे लगी। रीज़न भी तो पता करोगे ना, ताकि वो दोबारा ना हो। और तुम देखोगे कि कोई भी छोटा मोटा रीज़न रहा होगा,
कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं होगी, कोई छोटी मोटी चीज़ रहेगी होगी जिसकी वजह से ये अनहोनी हुई है। तो फ़िलहाल आग तुम्हारी 11th क्लास में लगी है और तुम्हें ये पता करना है कि वो किस वजह से लगी। तुम्हें मिस्टेक्स ढूंढनी है कि क्या हुआ पिछले 1 साल में, कौन सी तुम्हारे से गलतियाँ हुई कि 11th में तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया। और तुम देखोगे कि कोई बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स रही होंगी तुम्हारे से, बहुत छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स रही होंगी जिसकी वजह से तुम 11th से दूर जाते गए, दूर जाते गए। और ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अब ऑब्वियसली इस पूरी वीडियो में वो प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जा सकती है। जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है ना 11th क्लास में, वो है रिश्तेदारियाँ बहुत निभाते हैं स्टूडेंट्स। सारी शादियाँ अटेंड करते हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों में जो भी शादियाँ होती हैं ना, सब अटेंड करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं क्लास में NLM करा रहा था, तब वो अपने मामा की शादी में कुर्सियाँ लगा रहा था। जब मैं पूली प्रॉब्लम्स करा रहा था, तब वो मूली के पराठे खा रहा था। तो उसको मूली के पराठे तो हजम हो गए, लेकिन मैकेनिक्स आज तक हजम नहीं हुई। समझ रहे हो ना? अगर किसी को NLM नहीं आता है तो उसको फ्रिक्शन नहीं आता, उसको फ्रिक्शन नहीं आता तो उसको वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा, वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगा तो सर्कुलर नहीं आएगा, सर्कुलर नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा तो RBD नहीं आएगी और पूरी मैकेनिक्स नहीं आएगी। टॉपिक्स सारे के सारे क्या हैं? इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको एक टॉपिक, एक क्लास अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं कि कितने सारे टॉपिक्स आपने इफेक्ट कर दिए हैं। तो क्लासेस मिस नहीं करनी है, ये मिस्टेक्स की है तुमने, बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं ऑब्वियसली। एक और जैसे मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रही है कि होमवर्क टाइम पे नहीं किया होगा तुम लोगों ने, और नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा लैग चल रहा होता है, टीचर कुछ और करा रहा है, स्टूडेंट कुछ और कर रहा है। जैसे जब मैं सेंटर ऑफ मास कर रहा हूँ तब वो प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है। जब मैं रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट पे बैठा हुआ हूँ, तब वो रिवर क्रॉस कर रहा है। इतना डिफरेंस, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो समझ रहे हो बात को? इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इतना लैग नहीं होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। उनके जो भी वो पढ़ा रहे हैं या जो भी होमवर्क दे रहे हैं, इसके बीच में इतना लैग नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों के तो और भी अजीबोगरीब रीज़न होंगे। कुछ लोगों ने तो किसी इंसान को अपने करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया होगा। तो ऑब्वियसली मैं इन बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या क्या तुमने मिस्टेक्स की हैं। ये तुम्हें खुद फिगर आउट करना है। ये जो 1.5 महीना मिला तुम्हारे को, इसमें तुम्हें यही सोचना है कि क्या मिस्टेक्स तुम्हारे से हुए, क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं पता करोगे तो ये चीज़ें तुम बाद 12th क्लास में फिर से रिपीट करोगे, और 12th क्लास में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 12th क्लास में गलती करने का, तुम्हें रेक्टिफाई करने का चांस नहीं मिलेगा। गलती होगी तो बहुत बड़ी गलती होगी। 11th में तो सभी मिस्टेक्स करते हैं, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। 11th में सभी 99% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करना किसको बोलते हैं, नीट की तैयारी क्या होती है, IIT की तैयारी क्या होती है। क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर होता है, 2.5 साल दूर होता है, 2 सवा 2 साल दूर होता है। वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं और वो गलतियाँ करते हैं, होलसेल के भाव में गलतियाँ करते हैं, भर भर के मिस्टेक्स करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन फिर सिलेक्शन किसका होता है अगर सभी मिस्टेक्स करते हैं तो? वेल एक्चुअली कई तरह के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं 11th से 12th में। मिस्टेक्स तो देखो सारे करते हैं। एक वो कैटेगरी का स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ मिस्टेक्स को रोते रहते हैं कि अरे यार गलती होगी, 11th बर्बाद होगी, ये है वो है, और वो सिर्फ रोते ही रहते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th में भी मिस्टेक करते हैं और उनसे कुछ नहीं सीखते, और फिर 12th में भी मिस्टेक करते हैं, और फिर जब तक उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। एंड कुछ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th में मिस्टेक करते हैं और उसको मानते हैं कि यस मैंने ये मिस्टेक्स किए एंड अब मैं 12th में नहीं करने वाला। वो रियलाइज़ करते हैं और 12th में उसको रेक्टिफाई करते हैं, एंड वही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो तुम्हारे को फ़िलहाल यही करना है, अपनी मिस्टेक्स को पहचानना है और कोशिश करनी है कि वो दोबारा रिपीट ना हो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ?
11th हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें 11th करनी होती है। 11th हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 12th करनी होती है। दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये शायद मेरा सबसे सस्ता एग्जाम्पल था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। 11th में आपने मिस्टेक्स की हैं, सब ने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्हें रेक्टिफाई करने का मौका एक और मिल रहा है तुम्हारे को 12th क्लास में। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन यही है, रिवीजन करो, नेगेटिव माइंडसेट को हटाओ, उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 12th क्लास में जाओ। 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में 11th भी करना है, 12th भी करना है, IIT का एग्ज़ाम भी देना है, नीट का एग्ज़ाम भी देना है। दोनों एग्ज़ाम नहीं देने एक साथ ऑब्वियसली, लेकिन कोई ना कोई एग्ज़ाम तो देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है 12th में, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब तक तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम मिस्टेक करो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, बढ़िया ढंग से इंट्रोस्पेक्ट करो, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 12th क्लास में एंट्री लो। आई विश यू ऑल द लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।